पिछले भाग में आपने देखा कि शाजिया मेरा अमल पूरा करने से पहले ही वहां पहुंच जाती है। उसने मुझे और हमजाद को एक बोतल में कैद कर दिया, उसके बाद और फैज को बचा लेती है। अब मैं कई दिनों से इस बोतल में कैद हूं, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार है। मैं इस वक्त खुद को बदनसीब महसूस कर रहा था। मुझे मेरे किए हुए हर एक बुरे काम याद आ रहे थे। मेरी आंखें नम थी और मैं हर पल खुदा को याद कर रहा था। इसी बीच मेरे बगल वाली बोतल के जिन्न ने मुझसे कहा, निराश ना होइए असलम मियां, अब जल्दी हमें इस कैद खाने से आजादी मिलने वाली है। शाजिया ने निकाह कर लिया है और वो हमल से है। क्या सच में? तो क्या अब शाजिया अपनी पूरी ताकत अपनी बेटी को दे देगी? अभी नहीं, अभी तो कम से कम 10 बरस का इंतजार है। 10 बरस बाद जब उसकी बेटी बड़ी होगी तभी वो सारी शक्ति अपनी बेटी को सौंपेगी। हमारे पास एक ही तरीका है। कैसा तरीका? जब शाजिया के पेट में पल रहा बच्चा 5 महीने का हो जाएगा तब हम शाजिया से छुटकारा पा सकते हैं। उस वक्त वो हम तीनों के सामने कमजोर पड़ जाएगी। हमें बस किसी तरह इस बोतल को नीचे गिराकर तोड़ना होगा। क्या तब तक कोई और रास्ता नहीं? नहीं, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास इंतजार करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। जिस बोतल में एक दिन भी गुजारना मुश्किल था, उस बोतल में मुझे अब 10 साल बिताने थे। मुझे लगने लगा था कि शायद मैं अब कभी भी उस बोतल से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। बहरहाल जैसे तैसे 5 महीने बीत गए, लेकिन शाजिया इस खंडर में वापस नहीं आई। दिन बीतते गए और देखते ही देखते 10 साल भी गुजर गए। तभी मैंने उस जिन से कहा, जिन भाई, पूरे 10 साल बीत गए, ना तो शाजिया का कहीं पता है और ना ही उसकी बेटी का। आखिर वो दिन कब आएगा? वो दिन आ ही गया असलम मियां। शाजिया की बेटी सुल्ताना अब बड़ी हो गई है और अब शाजिया जल्द ही उसे इस जगह पर लाकर अमल करने वाली है, जिसके बाद उसकी सारी शक्तियां उसकी बेटी में चली जाएंगी। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मेरी डूबती हुई कश्ती को तिनके का सहारा मिल गया था। मुझे ये तो नहीं पता था कि मैं इस बोतल से कब और कैसे आजाद होऊंगा, पर इतना जरूर समझ गया था कि मेरा मौका अब बहुत नजदीक है। हमजाद, मेरी बात सुन पा रहे हो? जी मालिक। मौका नजदीक है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ, जहां तक मेरा इल्म बता रहा है, शाजिया और उसकी बेटी आज रात ही यहां पर अमल पूरा करने आएंगी। उसे यहां अकेले ही वो अमल पूरा करना होगा और उस वक्त शाजिया उसके पास नहीं होगी। यही एक मौका है हमारी रिहाई का। लेकिन वो लड़की हमें आजाद क्यों करेगी? अब बस वही सोचना है। जिन भाई, ये तो बता दो कि वो बच्ची कैसी है, मतलब उसका मिजाज कैसा है? वो अपनी माँ शाजिया की तरह तो बिल्कुल नहीं है। बहुत शांत और नर्म दिल की है। उससे एक जानवर की मौत तक देखी नहीं जाती। लेकिन एक दिक्कत है, झूठ और फरेब को वो बहुत दूर से ही भांप लेती है। मतलब चालाक है पर नर्म दिल की है। उस जिन्न की बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। आखिर उस लड़की को अपनी बातों में कैसे फुसलाया जाए? मुझे ये समझ आ गया था कि सुल्ताना एक चालाक और शातिर लड़की है, और कैसे नहीं होती, शाजिया का खून जो ठहरा। तभी मैंने उस जिन्न की तरफ देखा, ये सोचकर कि शायद उसे कोई रास्ता सूझ रहा हो, पर वो मेरी तरफ देखते ही बोल पड़ा, नहीं मियां, अब तक मुझे कोई रास्ता नहीं मिला है, पर कुछ ही देर में हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। मैंने कई पैतरे सोचे, पर हमेशा ये लगा कि शायद सुल्ताना इस फरेब को आसानी से पकड़ लेगी। तभी हमजाद ने मुझे एक तरकीब बताई। मेरे आका, हमें सुल्ताना को उकसाना होगा। लेकिन उससे क्या होगा? हमजाद ने बताया कि सुल्ताना के जज्बातों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। उसने जिन्न से कहा कि वो सुल्ताना को इतना उकसाए कि वो अपने गुस्से और अहंकार में आकर बोतल का ढक्कन खोल दे, और इसी मौके का फायदा उठाकर यहां से आसानी से बाहर निकला जा सकता है। मुझे हमजाद की यह तरकीब पसंद आई, पर यह तरकीब कितनी सफल होगी इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं था। हम तीनों की उम्मीद अब सुल्ताना पर टिकी थी। वही एक थी जो हमें यहां से आजाद करवा सकती थी। हम ये सब बातें सोच ही रहे थे कि तभी अचानक शाजिया वहां आ गई। वो बेहद गुस्से में नजर आ रही थी। इससे पहले कि हम उसे कुछ कह पाते, शाजिया ने गुस्से से जिन्न की तरफ देखते हुए कहा, तुम खुद को बड़ा होशियार समझते हो जिन। क्या सोच रहे थे कि तुम तीनों मिलकर सुल्ताना को उकसाओगे और वो तुम्हें इस बोतल से बाहर निकाल देगी? तुम्हें लगता है कि मेरी बेटी तुम्हारे जाल में फंस जाएगी?
मैं तुम्हारी हर चाल समझ चुकी हूँ। तुम जितनी बार कोशिश करोगे उतनी ही बार तुम्हें अपने हार का सामना करना पड़ेगा। हाँ, आखिर कब तक इस बोतल में कैद रहूंगा? क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हमेशा यहां बांध कर रख सकती हो? एक न एक दिन मैं इस कैद से बाहर आऊंगा और इस दिन तुम्हारी हर शक्ति बेकार हो जाएगी। तुम्हारे बनाए हुए जाल मुझे रोक नहीं पाएंगे। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर देना चाहूंगी इस बोतल से आजाद होने का। कहीं ये कोई तुम्हारा फरेब तो नहीं? अपनी बात से मुकर ना जाना शाजिया। अब भले जो भी हो, यही तुम्हारा मौका है। एक बार फिर सोच लो। तुम्हारी चुनौती मुझसे है। अगर तुम मुझे हरा सके तो तुम आजाद हो जाओगे, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होगा। मुझे मंजूर है। शाजिया ने बिना किसी झिझक के उस बोतल को खोल दिया। जैसे ही वो जिन्न बोतल से बाहर आया, उसका जिस्म देखते ही देखते बड़ा और फौलादी हो गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि छोटी सी बोतल में कैद रहने वाला जिन्न इतना विशाल और भयानक हो सकता है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी शाजिया। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। किसको बचने की जरूरत है देखते हैं। जिन मियां, मुझे भी खोल दो। रुको, पहले इस बेमुरवत लड़की के होश ठिकाने लगाता हूं। जिन्न ने शाजिया पर हमला किया। लगता इतने सालों से बोतल में रहकर तुम्हारी कुव्वतें काम नहीं कर रही है। अब इसका सामना कर। जिन्न ने अपनी शक्तियों से एक रोशनी का गोला बनाया और पूरी तेजी से शाजिया पर हमला किया, लेकिन शाजिया पर उस हमले का कोई असर नहीं हुआ। जिन्न का हर वार बेकार जा रहा था। तभी शाजिया हवा में उड़ते हुए जिन्न के ऊपर एक के बाद एक वार करने लगी, जिससे उसका मुंह खून से भर गया। जिन्न, जो अब तक अपने आप को सबसे शक्तिशाली समझ रहा था, अब लाचार नजर आ रहा था। क्यों जिन्न, मुझे मारोगे नहीं? इतने सालों से बस इतनी ही तैयारी की तुमने? शाजिया! जिन्न ने शाजिया को गर्दन से उठा लिया। शाजिया अब भी एक तीखी मुस्कान के साथ हंस रही थी और ये देखकर जिन्न का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। गुस्से में जिन्न ने अपने मुंह से आग उगली, लेकिन वो आग शाजिया का बाल भी बांका न कर पाई। जिन्न खुद हैरान था। तभी शाजिया ने जिन्न की उंगली पकड़कर उसे हवा में उठाकर जमीन पर जोर से पटक दिया। शाजिया की इतनी ताकत देखकर बोतलों में कैद सारी शक्तियां हैरान थी। शाजिया ने फिर एक बार उस जिन्न को पटक दिया और तेजी से टेबल पर रखी बोतलों से जा टकराया और मेरा मुकद्दर खुल गया। हमजाद की बोतल जिन्न से टकराकर टूट गई और हमजाद आजाद हो गया। आजादी मिलते ही हमजाद ने अपना कद छोटा रखा और चुपके से मेरी बोतल के पास आ गया। मालिक, ज्यादा आवाज मत कीजिए, हमें यहां से चुपचाप निकलना होगा। पर क्यों? इस शाजिया की मौत के बाद निकलते हैं ना। मेरे आका, इस वक्त इस लड़की को मारना नामुमकिन है। हमें अभी यहां से निकलना होगा। ठीक है। शाजिया जिन्न के साथ लड़ने में मशरूफ थी और यहाँ हमजाद ने मेरी बोतल खोलकर मुझे आजाद कर दिया। छोटे कद का होने की वजह से वो गुफा भी किसी बड़े महल से भी बड़ी लग रही थी। हम दोनों तेजी से भागते हुए गुफा के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही हमजाद ने दरवाजे के बाहर देखा, वो एकदम रुक गया, जैसे किसी अजीब सी चीज का एहसास हो गया। क्या हुआ? शाजिया ने गुफा के बाहर एक आग का सुरक्षा दायरा बना रखा है ताकि कोई भी यहां से भाग ना सके। अगर हमने इस दायरे को पार करने की कोशिश की तो हम जलकर खाक हो जाएंगे। तो अब हम बाहर कैसे जाएंगे? शाजिया या उसका कोई कपड़ा या कोई दूसरी चीज ही हमें इस गुफा से बाहर ले जा सकती है। मैंने बेचैनी से सोचा, क्योंकि उसके जादू का तोड़ सिर्फ उसी से जुड़ा कुछ हो सकता था। मैं समझा नहीं। हमजाद, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूं। हमजाद अंदर गया और उसके हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा था। वो था तो टुकड़ा, पर हमारा कद छोटा होने की वजह से किसी बड़े कंबल जितना लग रहा था। यही हमें बाहर ले जाएगा। क्या मतलब? हमें इस कपड़े को कंबल की तरह लपेटना होगा। ये आग शाजिया या उसकी किसी भी चीज को जला नहीं सकती। ठीक है। हमजाद और मैंने वो कपड़ा अपने चारों तरफ लपेट लिया और फिर उन बड़ी बड़ी आग की लपटों के बीच से गुजरने लगे। हैरानी की बात यह थी कि हम बिना किसी खरोच के
सुरक्षित बाहर आ गए। बाहर आकर हमजाद ने मेरा हाथ थामा और हम तेजी से अपनी मंजिल की ओर निकल गए। रास्ते में एक अजीब सा एहसास हुआ। हमारा कद धीरे धीरे अपने आप बढ़ने लगा और सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। हम आजाद हैं हमजाद। हमजाद का चेहरा संजीदा था। कोई मुश्किलात तो थी जो उसे परेशान कर रही थी। क्या हुआ हमजाद? हम आजाद तो हो गए पर महफूज नहीं है मालिक। क्या मतलब? वो शाजिया कभी भी हम तक पहुंच जाएगी। तो कुछ करो हमजाद, मुझे वापस उस बोतल में नहीं जाना। मैं और बरस उस बोतल में नहीं रह सकता। कोई तो रास्ता ढूंढो हमजाद। जी मालिक। हमजाद मुझे फिर से जमीन के नीचे ले आया जहां धधकते हुए शोले दूर से नजर आ रहे थे, पर उनकी ताप मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि मैं तो पहले ही मर चुका था। उस वक्त मुझे मेरे जिंदा ना होने की कमी महसूस होने लगी। मैं जानता था कि अब तक तो मेरा जिस्म भी सड़ गल चुका होगा या कीड़ों ने उसे खाकर खोखला कर दिया होगा। मैं गहरी सोच में डूब ही चुका था कि तभी हमजाद ने मुझे आवाज दी, आका, हमें यही रहकर कोई रास्ता ढूंढना होगा। मैं जानता हूं कि आप निराश हैं, पर हमें ये दुख के दिन इसी तरह से गुजारने होंगे। मेरे हमजाद, तुमने हमेशा मेरा बखूबी साथ दिया। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं और मैं जानता हूं कि तुम जल्दी ही इस मुसीबत से भी छुटकारा पाने का कोई ना कोई हल निकाल ही लोगे। हमजाद, कोई तो रास्ता होगा उस शाजिया से छुटकारा पाने का। एक बंदा है जो हमें शाजिया से बचा सकता है। उसका नाम जलाल है। कौन जलाल? जलाल शाजिया का छोटा भाई है। शाजिया की मां जीनत के 2 बच्चे थे, जलाल और शाजिया। जलाल बचपन से ही बेरहम और कठोर था। उसका गुस्सा शाजिया से भी कहीं ज्यादा खौफनाक था, जिसके कारण वो सबकी नजरों में एक दरिंदा बन चुका था। और वहीं शाजिया अपने अब्बू और अम्मी की नजरों में एक होनहार लड़की थी। जलाल अपनी बड़ी बहन शाजिया से हमेशा जलन करता था और इसी वजह से उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई होती रहती थी। एक दिन जीनत ने अपनी गद्दी अपनी बेटी शाजिया को सौंप दी। इस फैसले से जलाल नाराजगी के साथ घर छोड़कर चला गया। उसने अपनी एक अलग दुनिया बसाने का फैसला किया और धीरे धीरे अपनी खुद की हुकूमत खड़ी कर ली। क्या वो शाजिया से ज्यादा ताकतवर है? नहीं, पर कम भी नहीं है। सही मायनों में देखा जाए तो जलाल शाजिया का दुश्मन है। आगा, हमें जलाल की पनाह में जाना होगा और उसे उकसाना होगा ताकि वो शाजिया से लड़कर उसे खत्म कर दे। क्या शाजिया हार जाएगी? पता नहीं, पर यही एक रास्ता है। ठीक है, चलो जलाल के पास चलते हैं। हमजाद मुझे जलाल के कमरे में ले गया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मदद, मुझे आपकी मदद चाहिए जलाल साहब। कैसी मदद? मुझे और मेरे हमजाद को आपकी बड़ी बहन शाजिया ने पिछले 10 सालों से बोतल में कैद करके रखा था साहब। और आज बड़े मुश्किल से अपनी जान बचाकर आपके पास आया हूँ। रहम कीजिए, मुझे आपके यहाँ पनाह दे दीजिए। मैं वापस उस बोतल में कैद नहीं होना चाहता साहब। मेरी पनाह में? जी साहब, अब आप ही हैं जो मुझे शाजिया से बचा सकते हैं। आपकी कुव्वतों के आगे शाजिया कुछ भी नहीं है। पर ये बताओ, उसने तुम्हें कैद क्यों किया था? मैंने अपने हमजाद का इस्तेमाल करके कुछ लड़कियों के साथ रिश्ते बनाए, लेकिन जलाल साहब, मैं अपने बेटे की कसम खाकर कहता हूँ कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा। एकदम पाक और नेक दिल जिंदगी बिताऊंगा। मुझे एक मौका देकर देखिए। तुम्हारा बेटा भी है? जी हाँ, अभी 15 बरस का होगा। उसे देखे हुए भी 10 साल हो गए हैं। मैं जानता हूँ वालिद के बिना रहने का गम। तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, ये मेरा वायदा है। जलाल तो मेरी बातों में आ गया था और तभी शाजिया वहां आ पहुंची। भाईजान, इन दोनों को मुझे सौंप दीजिए। नहीं, ये मेरी पनाह में है। अब ये मेरे बाशिंदे हैं। भाईजान, ये बहुत बड़े गुनहगार है। जानता हूँ इसने क्या क्या गुनाह किया है, पर इसे सुधरने का एक मौका तो मिलना चाहिए साजिया। पर भाईजान। पर वर मैं नहीं जानता साजिया। तुम इन दोनों का कुछ नहीं करोगी, ये मेरा हुक्म है। शाजिया की आंखों में आग धधक रही थी। वो गुस्से से अपने भाईजान की ओर देख रही थी। अगर तुम्हें इन्हें यहाँ से ले जाना है तो तुम्हें मेरा सामना करना होगा शाजिया। मुझे कबूल है भाईजान। शाजिया और जलाल के बीच एक भयानक जंग शुरू हो गई। शाजिया ने अपना पहला हमला किया और जलाल जमीन पर गिर गया। मुझे एक पल के लिए लगा कि जलाल कमजोर पड़ गया और तुरंत ही उसने उलट पार कर शाजिया को जादुई बेड़ियों में कैद कर लिया। शाजिया ने पूरी ताकत लगाई और वो बेड़ियां तोड़ दी।
गुस्से से भरी शाजिया ने जलाल को हवा में उछालकर इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। भाईजान हार मान लीजिए। हरगिज नहीं मानूंगा। जलाल ने शाजिया को बर्फ में जमा दिया, लेकिन शाजिया ने तुरंत ही जलाल पर आग बरसा दी। दोनों एक के बाद एक प्रचंड हमले करते जा रहे थे। मुझे अंदाजा था कि जलाल शाजिया के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। मैंने अपने हमजाद को इशारा किया और वो जलाल के जिस्म में घुस गया। अब जलाल और भी खूंखार लग रहा था। उसने शाजिया की गर्दन पकड़ ली और एक ही झटके में उसका हाथ उखाड़ दिया। ये नजारा देखकर मेरी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान लौट आई। शाजिया का उखड़ा हुआ हाथ एक झटके में वापस उसके शरीर से जुड़ गया। इसी बीच हमजाद जलाल के शरीर से बाहर आ गया। शाजिया ने मौका देखते ही जलाल का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उसका सिर भी तुरंत वापस उसके धड़ से जुड़ गया। दोनों के बीच की ये लड़ाई अब एक असीम शक्ति की टक्कर बन चुकी थी, जिसमें हर बार बेकार जा रहा था। भाईजान आप जिसे बचा रहे हैं उसने चाचा जान को मारा है। क्या? जलाल आधे सांप और आधे इंसान में बदल गया और शाजिया ने भी वही रूप ले लिया। मैंने इतना भयानक मंजर अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। जैसे ही हमने वहां से भागने की कोशिश की, वो दोनों हमारी तरफ तेजी से बढ़ने लगे। जलाल साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैंने उनसे बहुत कुसामत की कि वो मुझे इस बार बख्श दे, पर उन दोनों ने मेरी एक न सुनी। शाजिया ने हमजाद को जकड़ लिया और जलाल ने मुझे। फिर बिना किसी रहम के शाजिया ने हमजाद को निगल लिया और जलाल ने मेरी रूह को धुएं में तब्दील कर दिया। मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बस कहानियों का एक हिस्सा बनकर रह गई और यही मेरी कहानी का अंत था। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।